भारत सहित विश्व के सबसे बड़े त्योहार पर जहां झूठी बातों से गुमराह जनता पटाखे फोड़कर वातावरण को प्रदूषित कर रही है, खुद की और दूसरों की जान जोखिम में डाल रही है और मेहनत से कमाए पैसों से भारत की जनता करोड़ों अरबों रुपए के पटाखों में आग लगाकर मजा लेती है। क्या जनता को यह नहीं मालूम कि शुद्ध घी का दिए जलाने से वातावरण शुद्ध होता है? इसलिए ही यज्ञ हवन आदि में गाय के शुद्ध घी का उपयोग होता है। घरों में भी समझदार इंसान हर दिन शुद्ध घी का दीपक जलाकर अपने घर सहित गांव शहर के वातावरण को शुद्ध करने और प्रदूषण को रोकने में मदद करता है। राम जी जब रावण को मारकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित अयोध्या लौटे थे, तब उनके वनवास खत्म होने के बाद सकुशल लौटने पर अयोध्या की जनता ने खुश होकर शुद्ध घी के दीप जलाकर उत्सव मनाया था। तब से ही पूरे भारत में दीपावली का उत्साह बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। भारत के इस उत्सव में लोगों का पैसा और वायु प्रदूषित करने के लिए जिले अंग्रेजों ने जिसमें पटाखों का प्रवेश करा दिया। भारत के लोग भी बेवकूफ बनने के लिए तैयारी रहते हैं और बेवकूफ बनकर खुद के साथ साथ दूसरों की कब्र अनजाने में धीरे धीरे खोदना चालू कर देते हैं। भारत का प्रदूषण विभाग, प्रदूषण मंत्रालय और केंद्र और राज्य की सरकारें हाथ पर हाथ रखे वर्षों से यह तमाशा देख रही हैं। जनता है कि प्रदूषण से करोड़ों लोग हर साल मर रहे हैं। सरकारों की जिम्मेदारी है कि इस तरह के प्रदूषण को रोकें, लेकिन सरकारें जो टैक्स का पैसा जनता से हर वस्तु पर भिखारी तक से लेती हैं, भिखारी को भी बिना टैक्स के वस्तु नहीं दी जाती और दुनिया के सबसे अमीर आदमी को भी उतना ही टैक्स लगता है। उन सभी वस्तुओं को खरीदने में जितना भिखारी को बहुत मजबूरी में देना पड़ता है, यह जो टैक्स लिया जाता है विश्व की सरकारें द्वारा जनता से उस टैक्स को लेने के साथ जनता को प्रदूषण से बचाने की जिम्मेदारी भी सरकार की होती है, जबकि सरकार प्रदूषण विभाग और मंत्रालय के मंत्रियों सहित अधिकारी कर्मचारियों पर देश में हर साल करोड़ों रुपए वेतन के रूप में खर्च करती है। लेकिन रिश्वत, भ्रष्टाचार और शासन के नेताओं की गुलामी करने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए बना विभाग और मंत्रालय के प्रदूषण को बढ़ाने में मदद कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन विभाग की भी योजनाएं और वन संरक्षण का नाटक चल रहा है। एक बहुत बड़े आश्चर्य की बात यह है कि वन विभाग को सैटेलाइट से जंगलों में लगी आग तो दिख जाती है, लेकिन जंगल माफिया जिनकी हरी पेड़ों को काटने के लिए 24 घंटे चलती है और जिन ट्रकों में वह लकड़ी ढोकर ले जाते हैं वहां नहीं दिखाई दी। ये जंगल माफिया विश्व सहित पूरे भारत के हर प्रदेश, हर जिले और तहसील में बेखौफ होकर जंगल काटते हैं और इनके ट्रक बेरोक टोक जंगलों से काटी जाने वाली कीमती लकड़ियों को लगातार परिवहन कर बेचने के लिए जाते हैं। जंगलों में 24 घंटों पेड़ों की कटाई मजदूरों को लगाकर करने वाले शासन में बैठे नेताओं के रिश्तेदार या परिचित ही होते हैं, जो वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों को रिश्वत का हिस्सा देकर यह काम बेखौफ करते हैं। जनता की जिम्मेदारी जनशासन और प्रशासन के लोगों पर है। वे ही अपनी जिम्मेदारी न निभाकर वस्तु ऐसा व्यापार करने में लगे हैं जिससे वातावरण प्रदूषित होकर धीरे धीरे जनता के सांसों को जहरीली हवा दे रहे हैं और उन जहरीली सांसों से जनता की जान समय से पहले ही ले रहे हैं। इस तरह को कृत्य एक गंभीर अपराध भी है और ईश्वर की नजर में आप पाप तो ला दे रहे हैं शासन और प्रशासन के लोग। अब भारत की जनता को ही समझदार बनकर दीपावली सहित अन्य अवसरों पर पटाखे फोड़ना बंद करके प्रदूषण को खत्म करने की दिशा में काम करना चाहिए, क्योंकि पटाखे फोड़कर वह खुद के परिवार, खानदान, रिश्तेदारों, परिचितों, दोस्तों और अपने गांव, शहर और देश की जनता सहित विश्व की जनता को जहरीली हवा से बीमार करने के साथ साथ उनके जीवन के दिन कम कर रहा है, जो उनके और गांव, शहर, देश और विश्व की आने वाली पीढ़ी की भी सांस छीनने में अपराधी साबित होगा। त्योहारों, उत्सवों, पर्वों और खुशी के मौकों पर बेवकूफों की तरह पटाखे न फोड़कर गौ माता की सेवा करके खुद को, अपने गांव, शहर और देश सहित विश्व को गौ माता के दूध, दही, घी, गोबर और जरन से लाभ पहुंचाकर जनता का स्वास्थ्य बढ़ाकर उनकी आयु भी बढ़ाइए। मध्य प्रदेश के सागर जिले की बड़ा तहसील अंतर्गत गोराखोड गांव में संचालित गौशाला में दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा की गई। इस अवसर पर गौशाला में गौ माताओं का भी पूजन किया गया। तिलक लगाकर फूल माला पहनाई गई, गौ माताओं की आरती उतारी गई एवं पूरी और लड्डुओं का भोग भी लगाया गया। उपस्थित साधक और ग्रामवासियों ने गौ माता से प्रार्थना कर उनका आशीर्वाद लिया। यह गौशाला पर्व पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम द्वारा श्री देव जानकी रमन मंदिर ट्रस्ट गोराखोड सागर में संचालित की जाती है। इसी तरह आश्रम द्वारा संचालित भारत सहित विश्व की अन्य गौशालाओं में धूमधाम से गोवर्धन पूजा और गौ माता की पूजा कर इस त्योहार को मनाया गया। विश्व की जनता भी ऐसे ही सनातन धर्म की परंपराओं से त्योहार मनाने लगी तो वातावरण भी शुद्ध होगा, जनता की आयु भी बढ़ेगी और विश्व की जनता स्वस्थ, सुखी और सम्मानित जीवन जिएगी। यही परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू का विश्व गुरु भारत का संकल्प है। ऐसा इतिहास के
जानकार सूत्र बता रहे हैं। खबर को शेयर फॉरवर्ड कर पूर्व विश्व में पहुंचाकर विश्व गुरु भारत में सहयोगी बनकर बिना वर्दी के सैनिकों की तरह आप भी अपना कर्तव्य निभाइए। देश और दुनिया की ताजा और विशेष खबरों के लिए पढ़ते और देखते रहिए भारत से अंग्रेजों के 1860 के भारतीय दंड संहिता के कानून बदलकर 2023 के भारतीय न्याय संहिता के कानून 1 जुलाई 2024 शुरू करवाने वाले सैनिक गर्जना समाचार पत्र और सैनिक गर्जना न्यूज चैनल। नमस्कार।